कोर्ट मैरिज पाकिस्तान के अंदर एक मिथ कंसीडर की जाती है। इसका एक प्रोसीजर है जिसको आपको फॉलो करना होता है और उसके बाद जो है पाकिस्तान के अंदर आप लोग कोर्ट मैरिजेस कर सकते हैं। इस हवाले से मैंने मल्टीपल वीडियोस बनाई हैं अपने टिकटॉक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर। मैंने वहाँ पर एक्सप्लेन किया है कि पाकिस्तान के अंदर अगर आपने कोर्ट मैरिज करनी है तो उसका प्रोसीजर क्या है। तो बेतहाशा व्हाट्सएप के ऊपर मैसेजेस आते हैं, इनबॉक्स के अंदर मैसेजेस आते हैं जिसके अंदर स्टूडेंट्स पूछ रहे होते हैं। और वो लोग, हैरानगी की बात है, वो लड़की लड़के जिनकी एज 18 साल से नीचे है, 14 साल से लेकर 18 साल 22 साल तक के लोग जो है उनकी मेजोरिटी देखी गई है कि उनके मैसेजेस आते हैं कि हमने पाकिस्तान के अंदर कोर्ट मैरिज करनी है, लाहौर में करनी है, कराची में करनी है, बहावलपुर में करनी है, व्हाट्सोएवर सिटीज डिफरेंट हो सकते हैं। मगर हैरानगी की बात यह है कि 14 साल से लेकर 16 साल 17 साल के जो है मेजोरिटी लड़कियां जो है उनके मैसेजेस आते हैं, या ऐसे लोगों के मैसेजेस आते हैं, ऐसे लड़कों के मैसेजेस आते हैं जो कि इन उम्र की लड़कियों के साथ जो है वो शादी करना चाहते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम डिटेल के अंदर जो है प्रोसेस को देखेंगे कि अगर आप पाकिस्तान के अंदर कोर्ट मैरिज करते हो, जो मेरा एक्सपीरियंस है पिछले 2 साल से, मैंने जितनी यहाँ पर अरेंज मैरिजेस या कोर्ट मैरिजेस वहाँ पर सॉरी कराई हैं, तो उसका प्रोसीजर भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। और इन द एंड हम लोग देखेंगे क्या ये वर्थ इट है या नहीं है, आपको कोर्ट मैरिज की तरफ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो जब आप ये डिसीजन लेते हैं कि आपने कोर्ट मैरिज करनी है, कोर्ट मैरिज बेसिकली है क्या? कोर्ट मैरिज ये है कि आपकी पेरेंट्स की उसके अंदर कंसेंट शामिल नहीं है और आपने शादी करनी है। लड़का और लड़की पाकिस्तान के अंदर अगर आप लोग बालिग हैं तो आपका जहां पर भी दिल करता है आप शादी कर सकते हैं। मगर क्योंकि पेरेंट्स की कंसेंट इसके अंदर शामिल नहीं होती तो वो अपना घर छोड़ते हैं। घर छोड़ने के बाद आते हैं अदालत के अंदर, वकील की असिस्टेंस लेते हैं, उसके बाद वो कोर्ट मैरिज करते हैं। अब कोर्ट मैरिज के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं? सबसे पहले जो है लड़की और लड़के का वहां पर होना जरूरी है। उसके बाद जो है वहां पर काजी को बुलाया जाता है, गवाहों को बुलाया जाता है, उनके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करने के बाद, अंदराज करने के बाद वहां पर उनका निकाह कराया जाता है। निकाह कराने के बाद जो है 3 प्रोसेस होते हैं जो कि अमूमन फॉलो किए जाते हैं। अब इन प्रोसेस के अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं? सबसे पहले देखा जाता है कि 164 की स्टेटमेंट जो है, अगर कोई भी आता है वो कहता है मैंने स्टेटमेंट रिकॉर्ड करानी है 164 की स्टेटमेंट, ये कहीं से सुन के आते हैं तो उनके जहन के अंदर चल रहा होता है कि 164 की स्टेटमेंट हमें रिकॉर्ड करवानी है, 164 के बयान इसको कहते हैं बेसिकली। तो ये बयान रिकॉर्ड उस वक्त किए जाते हैं जब लड़के के ऊपर FIR हो जाए। तो फॉर एग्जाम्पल हम इस तरह से लेते हैं कि एक मोहल्ले के अंदर 2 लोग रहते हैं और वो दोनों भाग गए हैं। अब पता है कि कौन लेकर भागा लड़की को, तो वो 100 वहां पर जो है लड़के के खिलाफ FIR करवा देते हैं 365 की, वो 376 की। इसके अंदर जो है रेप और अगवा के इसके अंदर जो है वो मुकदमा कराया जाता है इन ऑफेंसेस के साथ। तो उसके लिए जो है 164 की स्टेटमेंट जज के सामने रिकॉर्ड की जाती है जिसके अंदर लड़की बयान देती है कि मैंने ये जो शादी की है अपनी कंसेंट के साथ की है, मेरे ऊपर किसी का जोर जबरदस्ती नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है और मैंने खुद अपनी मर्जी के साथ जो है ये शादी की है। दूसरे नंबर के ऊपर हमारे पास हरासमेंट और तीसरे नंबर के ऊपर हमारे पास इस्तगासा आता है। तो डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, अगर सिचुएशन डिफरेंट है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 164 की स्टेटमेंट सिर्फ उसी वक्त रिकॉर्ड हो सकती है जब पुलिस ने जो है वो FIR कर दी हो लड़के के खिलाफ। तो नॉर्मली जो है वो इस्तगासा या हरासमेंट करा दी जाती है ताकि पुलिस को जो है वो एक मैसेज चला जाता है, पुलिस को कन्वे कर दिया जाता है कि इन दोनों ने अपनी मर्जी के साथ शादी की है, लिहाजा कोई भी पुलिस या कोई भी इनके खानदान वाला इनको जो है अपने घर के अंदर अगर ये लोग रह रहे हैं या कहीं पर भी रह रहे हैं इनको परेशान ना किया जाए। मगर नॉर्मली सिचुएशंस के अंदर क्या होता है कि आपका इस तरह से चलो निकाह हो गया, ये प्रोसीजर आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद क्या होता है, रिसेंटली कुछ अर्सा पहले 6 महीने साल पहले मैंने एक कोर्ट मैरिज कराई थी। अब दोनों ने क्या किया, लड़का लड़की जो है वो तकरीबन जो है 18 से 20 साल के थे। 18 साल की लड़की थी, 20 साल का लड़का था। अब ये दोनों जो है जाकर एक होटल के अंदर स्टे करते हैं क्योंकि वो अपना सिटी जो है वो किसी और सिटी से आए होते हैं। तो होटल के अंदर स्टे करते हैं, वहाँ से जो है पुलिस आती है। वो सारा रिकॉर्ड जो होता है नादरा डायरेक्टली लिंक्ड होता है पुलिस के साथ। पुलिस लिंक होती है कि जितने भी होटल्स वगैरह होते हैं स्टे करने के लिए वहाँ पर उनके साथ लिंक्ड होता है। तो वो जैसे ही CNIC नंबर उसके अंदर एंटर करते हैं पता चल जाता है ये इस सिटी के अंदर है, इस होटल के अंदर है। तो पुलिस आई है, आप उनको ले गई है। वहाँ पर जाकर लड़की जाकर उसको पेरेंट्स जो है उसको कहते हैं कि हमारी इज्जत का सवाल है, तुम ये स्टेटमेंट दे दो कि हम खुद बाद में जो है वो तुम्हारी रुखसती कर देंगे, तुम्हारी शादी कर देंगे तुम्हारी मर्जी के साथ। मगर सिर्फ ये बातों की हद तक होता है। अच्छा, अगर ये तो वो सिनेरियो है ना जिसके अंदर अगर पुलिस आती है, आकर आप दोनों को ले जाती है, उसके अंदर फिर लड़की स्टेटमेंट करा देती है। उसके अलावा भी अगर लड़की अपना घर छोड़कर आ गई और लड़के के साथ रह रही है, अब लड़का जो है 18-20 साल का लड़का क्या कमाता होगा, 22 साल का 23 साल का लड़का क्या कमाता होगा, तो वो डिपेंडेंट होता है अपनी फैमिली के ऊपर। जब फैमिली के ऊपर डिपेंडेंट होता है तो फिर उसने तो बात सुननी है ना। 1 महीना 2 महीने 3 महीने गुजर गए तो उसके बाद तो बात सुनेगी अपने घर वालों की। फिर वो कहेंगे कि तुम इसके साथ शादी, फिर अगर वो उस सिचुएशन के अंदर लड़की को डाइवोर्स दे देता है तो लड़की कहाँ पर जाएगी? तो आज की ये वीडियो बनाने का मकसद ही यही है। हालांकि अच्छी खासी ऑडियंस आती है कोर्ट मैरिज के लिए, लोग जो है अप्रोच करते हैं, तो मगर मेरा ये आज की ये वीडियो बनाने का मकसद यही है ताकि मैं कम्युनिकेट कर सकूँ ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों के साथ, उन बच्चियों के साथ जो 17 से 21 साल की लड़कियां हैं, या उन लड़कों के साथ जो कोर्ट मैरिज के लिए सोचते हैं
तो अगर हम इसको देखते हैं, ब्रॉडली देखते हैं, तो मेरा ये ख्याल है कि ये वर्थ इट नहीं है। ठीक है कि थोड़े अरसे के लिए या ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ़्ता 2 हफ़्ता अगर आप लोग शादी करने के बाद मियाँ बीवी साथ में रह भी जाते हैं, तो उसके उसके बाद जो है पाकिस्तान के अंदर ऑल्दो कि ये जो है कानूनी है, लीगल मैरिज है आपकी, शरीयत के मुताबिक भी आपकी जो है शादी जायज़ है, मगर सोसाइटी के फैक्टर्स को भी आपको देखना पड़ता है। तो अगर ये सारे मामलात करने के बाद, इतनी परेशानी झेलने के बाद अगर इन द एंड आपकी सेपरेशन ही होनी है, तो आपको ये सोचना है कि आपको इस प्रोसीजर के तहत कोर्ट मैरिज करनी है फ्यूचर के अंदर या नहीं करनी। इस हवाले से मेरे ख्याल में मैंने डिटेल के अंदर चीज़ें आपको गाइड की हैं। अगर कोई चीज़ आपको कंफ्यूज करे, समझना है, तो आप लोग पूछ सकते हैं। उसके बाद भी अगर आप लोग कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं तो गो अहेड, बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह आप तमाम सब लोगों को खुश रखे। थैंक यू।